दोस्तों आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि दिलीप सूरी को बोलता है कि क्या हो गया। सूरी बोलता है कि सर हमारी मेहनत पर पानी फिर गया, तो शॉर्टकट की वजह से ऐसा हुआ, मगर वायरिंग तो सारी नहीं थी और कोई हैवी मशीन भी नहीं चल रही थी, मगर पता नहीं क्या हो गया। दिलीप कहता है कि सीसीटीवी फुटेज देखा सर, अभी सीसीटीवी फुटेज का कनेक्शन ही नहीं हुआ। दिलीप कहता है कि इंश्योरेंस के पेपर तो रेडी होंगे ना, नुकसान का हट जाना तो होगा ना। सूरी कहता है कि सर वो तो अभी प्रोसेस में चल रहा है, आई मीन इंश्योरेंस अभी हुआ नहीं है, ऐसे में कॉम्पोसेशन मांगना सही नहीं है। आप टेंशन न ले, हम पुलिस में जाएंगे, बैंक में जाएंगे और उनसे बात करेंगे। फिर शनाया सोचती है, लगता है कि दिलीप अंकल ने नोट्स पेपर का बता दिया है, पुष्पा को मेरी बातों का कुछ तो असर हुआ। फिर शनाया पुष्पा को बोलती है कि पुष्पा क्या होगा, परेशान लग रही हो। पुष्पा कहती है कि हाँ दिलीप मुझे कुछ बताने वाला ही था कि उसी दौरान फोन आ गया, ऐसा लग रहा था जैसे इसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। दिलीप फोन भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है। शनाया सोचती है दिलीप अंकल ने पुष्पा को कुछ बताया ही नहीं है कि इसका घर गिरवी पर रखा है, और सुबह सुबह किसकी कॉल आ गई थी कि आसमान ही टूट पड़ा। अब घर वाले दिलीप को कॉल करते हैं मगर वो नहीं उठाता। पुष्पा कहती है कि मुझे घबराहट हो रही है, कुछ बहुत बड़ा हो गया है। कॉल सुनते उसके चेहरे का रंग बदल गया और कुछ भयानक ही हो गया हो, जैसे कि इसकी जिंदगी ही पलट गई हो। दिलीप कहता है कि सॉरी सब बर्बाद हो गया, मैं लोन कैसे चुकाऊंगा, सबसे बड़ी बात मैं पुष्पा को कैसे बताऊंगा कि इसका घर गिरवी पर है। इसको ये भी नहीं पता कि इसका घर गिरवी पर है, मैंने अपने साथ साथ पुष्पा को भी डुबो दिया। सूरी कहता है सर आप टेंशन ना ले, इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा। दिलीप कहता है विल बी फिनिश्ड। पुष्पा मुझ पर इतना भरोसा करती थी और मैंने उसके साथ हर बात पे झूठ ही बोला, मेरा ही नुकसान हुआ। फिर पविंद्रा बोलता है शर्मिला को कि पुष्पा के घर में कोई ना कोई टेंशन है, जब शनाया जैसे बहू लाओगी तो महाभारत तो होगी। उसको कोर्ट की टेंशन, फिर उसको शनाया की टेंशन, पुष्पा की कुंडली में ही दोष है। शनाया अपने डैड को बोलती है कि आप पता करें कि दिलीप अंकल कहाँ है और कहाँ गए और क्या हुआ है उनके साथ। घर में तो किसी को भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। फिर कदम्बरी कहती आग दिलीप की साइड की लगी मगर जलेगी पुष्पा, देखना किस तरह बेघर होगी पुष्पा। अपना घर बचाने के लिए इतना उलझ जाएगी कि कदम्बरी को जेल में भेजने का सोचेगी भी नहीं। वकील कहता है यही सही समय है, लोहा गर्म हथौड़ा मार दो और आखिरी वार अपना ही चला दे। कदम्बरी कहते हैं कि अभी तो दिलीप का पूरा इस्तेमाल भी नहीं हुआ, खत्म भी कर दो, बदला लेना है तो सब्र करना सीखो, धीरे धीरे मैं पुष्पा को बहुत बात करूंगी। नाया का डैड शनाया को कॉल करता है और कहता है कि दिलीप ने जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट किया था कल रात उसमें आग लग गई। नाया कहती है कि वट अगर आपको और इन्फॉर्मेशन मिले तो आप जरूर बताना। शनाया सोचती है अब क्या होगा, तो पुष्पा का घर चढ़वाना चाहते थे इस बिजनेस से। दिलीप कहता है कुछ ना करना होगा। सूरी कहता है सर कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। दिलीप कहता है कि अब कुछ नहीं होगा, सब तबाह हो गया, मैं इससे निकल भी नहीं सकता हूँ, मैं पुष्पा का सामना कैसे करूंगा, मैंने तो उसका घर भी गिरवी रखा हुआ है। फिर चिराग को कॉल आती है कि दिलीप के बिजनेस में आग लग गई है। दिलीप का बिजनेस, वो तो जॉब कर रहा था कल ही, तो मैंने उसको बोला कि आज नहीं तो कल जॉब मिल जाएगी। सूरी कहता है कि पुष्पा को हम बताएंगे कि उसका घर गिरवी पर जरूर है, अगर सेफ है हम इसके पास कोई सोल्यूशन लेकर जाएंगे, फिर इसका गुस्सा कम हो जाएगा। कदम्बरी कहते हैं कि दिलीप को इस हाल में देख संतोष कहता है कि मैं इसको रोज ही ऐसी हालत में देखना चाहता हूँ। कदम्बरी कहते हैं कि तुम्हारी ये ख्वाहिश भी जल्दी पूरी हो जाएगी, दिलीप को नहीं, मैं पुष्पा को ऐसे गिड़गिड़ाते देखना चाहती हूँ। मौली कहता है कि जो तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया मुझे यकीन नहीं हुआ। मनवा कहती है जो तुमने मुझे सरप्राइज दिया आइंदा मत देना, इतना गुस्सा तुम्हारे हॉस्पिटल का पहला दिन था इसलिए मैंने ऐसा किया। मनवा कहती है कि अगर चिराग को थोड़ा सा भी शक हो जाता तो क्या होता, से ज्यादा हम दोस्त और कुछ नहीं है, ये बात तुम अपने ज़हन में जितनी जल्दी हो सकता है बिठा लो। दिलीप फिर बैंक जाता है। बैंक का मैनेजर कहता है मैंने अपने सीनियर से बात की, वो कहता है कि इंश्योरेंस तो है नहीं, आपको बैंक का पैसा वापस करना होगा, अगर आपने बैंक का पैसा वापस ना किया तो आपने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है तो उसको बेचना पड़ेगा, आपके पास सिर्फ 72 घंटे का टाइम है। नाया अपने डैड को कहती है कि आपको दिलीप अंकल की मदद करनी होगी, कुछ भी करे मगर उनकी मदद करे। चाल वाले इकट्ठे हो जाते हैं और पुष्पा को कहते हैं कि हमने सुना है दिलीप का कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। इंदिरा कहता है कि अचानक से कैसे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस फूट पड़ा। पुष्पा कहती है दिलीप ही बताएगा तो पता चलेगा। पुपिंद्रा कहता है लो आ गया दिलीप। पुष्पा कहती है कि तुमने तो मुझे बोला मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा तो मगर ये बिजनेस कहाँ से आ गया जिसपे आग लग गई है। दिलीप कहता है कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता था, मुझे सब निकम्मा कहते थे। पुष्पा कहती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। दिलीप कहता है कि तेरा घर गिरवी पर रखा है। पुष्पा कहती क्या। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या पुष्पा दिलीप के साथ साथ शनाया को भी माफ कर पाएगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू।